हेलो भाई, एमकेडी मैथ क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बच्चों देखा कुछ क्वेश्चंस किए एनसीईआरटी के, तो वहाँ अपना बेसिक क्लियर किया, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 17 है आपका ये एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 17 एनसीईआरटी। तो ये क्वेश्चन क्या है देखिए जरा, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, एक फंक्शन आपको डिफाइंड दिया हुआ है और ये कह रहा है कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 3 पर दिया हुआ है बच्चों। इसने इस सवाल में आपको कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, ये कह रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब बच्चों जैसे ही वो ये कह दे आपसे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि निश्चित रूप से अगर फंक्शन कंटिन्यूस है आपका तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर आएंगे तीनों, ठीक है। बस ये ध्यान रखिए आप। तो मुझे काम वही करना है जो मैं करता हूँ, किसी फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करना है तो मैं क्या करता हूँ, LHL निकालना पड़ता है आपको, RHL निकालना पड़ता है आपको, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालनी पड़ती है आपको, ठीक है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काम करना है पूरा। सॉल्यूशन देखिए, गिवन में क्या दे रखा है, गिवन f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूस है, तो वही मैं LHL निकालूंगा इसकी। अगर चेक कर लेते हैं, LHL निकाली तो LHL क्या निकली बच्चों, 1 मिनट हो, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3, सो क्या होगा आपका LHL बराबर आएगी RHL की बराबर आएगी वैल्यू ऑफ फंक्शन f3 पर। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए बिल्कुल कंफर्मली। अब यहाँ पे पहले हम LHL निकालते हैं इसकी। LHL क्या निकल के आएगी, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी LHL किस पर निकाल रहे हैं, एट x इक्वल टू 3 भाई आपकी निकल के आएगी एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3 लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 माइनस h, ठीक है। x के स्थान पर 3 माइनस 3 से कुछ छोटा, 3 से कुछ छोटा ये वाला फंक्शन आपका वर्क करेगा। चाहो तो डोमेन बना लीजिए, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप डोमेन बनाते हैं इसका तो बच्चों देखो डोमेन क्या बनने वाला है आपका, एक तो 3 आने वाला है, बस 3 है और तो कुछ है नहीं इसमें। तो यहाँ पर 3 है आपका, 3 से यदि 3 के बराबर है या 3 से कुछ छोटा है तो ये वाला फंक्शन आपका कौन सा वर्क कर रहा है, दिस इज ax प्लस 1 वर्क कर रहा है। और यदि 3 से कुछ बड़ा है तो बच्चों आपका फंक्शन कौन सा काम कर रहा है, दिस इज bx प्लस 3 काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 माइनस h का मतलब क्या होगा, 3 से कुछ छोटा। अब 3 से कुछ छोटा होगा तो इसी साइड तो आएगा, इस साइड कौन सा फंक्शन वर्क कर रहा है आपका, ax प्लस 1 वर्क कर रहा है। तो मतलब कि ये आपकी x की वैल्यू है। अगर आप इसे पुट करोगे तो देखो ये निकल के आने वाला है इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, तो दिस इज a, व्हाट इज x, x इज 3 माइनस h एंड प्लस 1, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन कुछ है नहीं, डिनोमिनेटर कुछ है नहीं आपका, डायरेक्ट h को खोल सकते हैं आप। तो h बराबर 0 इसमें पुट कर दिया तो कितना है बच्चों, दिस इज 3a प्लस 1, यू गेट 3a प्लस 1, ठीक है बच्चों। ये आपका निकल करके है। और देखिए RHL देखिए बच्चों, इसकी RHL क्या है आपकी, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज f3 प्लस h, व्हाट इज 3 प्लस h, 3 प्लस h हियर, ठीक है। फंक्शन कौन सा वर्क कर रहा है, bx प्लस 3, यहाँ पे फंक्शन आपका bx प्लस 3 वर्क कर रहा है। दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस इज x, ये तो x होता ही है आपका, bx प्लस 3, दिस इज b3 प्लस x, ये रख देंगे bx प्लस 3। अब h बराबर 0 से पुट कर देंगे, यहाँ से कितना आया, दिस इज 3b प्लस 3। बात समझ में आई, ये कंडीशन आपकी बनने वाली है, ठीक है। नाउ एक्यूरेट 3 पर वैल्यू क्या है बच्चों, एक्यूरेट 3 पर यही वैल्यू है इसकी, देखो 3 पर एक्यूरेट ये है आपका, तो दिस इज ax प्लस 1, मतलब कि दिस इज 3a प्लस 1, बिकॉज कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब आपकी मर्जी है, इसको बराबर इसके लो या इसको बराबर इसके लो या इसको बराबर इसके लो, कंडीशन आपकी क्या बननी चाहिए, ए और बी में रिलेशन आ जाना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। अब आप देखो ये भी मेरा 3a प्लस 1 निकला, ये भी मेरा 3a प्लस 1 निकला, तो इन दोनों को तो बराबर रख नहीं सकता, यहाँ से और भी में रिलेशन आएगा नहीं मेरा, ठीक है। हाँ LHL बराबर RHL रख सकता हूँ मैं, या दिस इज इक्वल टू दिस रख सकता हूँ, ठीक है। नाउ f इज कॉन्टिन्यूस, f कॉन्टिन्यूस है आपका, सो आप क्या रख सकते हैं, आपकी जो RHL हुई वो वैल्यू फंक्शन की बराबर होगी, निश्चित रूप से होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, तो ये दोनों एक जैसे आ गए तो इन दोनों को बराबर रखेंगे नहीं, a से कट जाएगा तो मतलब क्या निकला, कुछ नहीं। तो RHL कितनी है बच्चों आपकी, RHL है मेरे पास में, दिस इज 3b प्लस 3
और F3 कितना निकला, दिस इज 3a + 1। आप RHL = LHL भी रख सकते हो, वहां से भी ये रिलेशन बन करके आएगा आपका। तो 3b को उधर ले गए तो ये बना आपका 3a - 3b और 1 को इधर ले आए, दिस इज 3 - 1। तो 3 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो a - b = कितना निकला आपके पास 2, या a - b = कितना है आपके पास में 2/3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a = b + 2/3। दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बता लेना भाई इसको, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए जरा, पॉज कर लिया करो वीडियो को, है ना, करना हो आपको तो वीडियो को पॉज करो और फिर उसके बाद किया करो काम। अब देखिए एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, और वो क्वेश्चन है आपका फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर है 18 कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, एक फंक्शन डिफाइंड दिया हुआ है f(x) = और ये फंक्शन आपका λx² - 2x, λx² - 2x, ये कब है आपका if x is less than is equal to 0, जब x आपका, और ये है 4x + 1 if x is greater than 0, ये आपका 4x + 1 if x is greater than 0। ठीक है, और ये आपसे पूछ रहा है कंटिन्यूअस एट x = 0, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x = 1। ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, कंटिन्यूअस एट x = 0, और एक चीज और पूछ रहा है आपसे व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x = 1, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x = 1। तो दो, एक ही सवाल में दो सवाल इसने दिए हुए। देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, सवाल को समझिए पहले क्या कह रहा है ये, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की किन वैल्यूज के लिए द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये फंक्शन जो डिफाइंड है वो कंटिन्यूअस होगा एट x = 0 पर। बात समझना, वो आपसे क्या पूछने जा रहा है, वो पूछने जा रहा है कि लैम्डा की किन वैल्यूज के लिए x = 0 पर ये कंटिन्यूअस होगा, या x = 1 पर ये कंटिन्यूअस होगा। इस पर कंटिन्यूटी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, सवाल समझ में आ गया आप लोगों के। लैम्डा की किन वैल्यूज के लिए आपका ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है एट x = 0 पर, ये आपसे पूछ रहा है वो कि लैम्डा की किन वैल्यूज के लिए ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। तो देखिए बच्चों, करते हैं इसको। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए इसका, एट x = 0, एट x = 0 पे हम इसको चेक करें। एट x = 0 आप LHL निकालिए इसकी, LHL क्या आई निकल करके, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स, कॉपी पेन लेके बैठना बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 - h), 0 से कुछ छोटा, फिर डिफाइन कर लो इसको। देखो ऐसे करके अगर बनाना चाहो तो ऐसे करके बना लो इसको, एक 0 ही पॉइंट है आपके पास में, यहाँ पे 0 है। ये फंक्शन कब वर्क कर रहा है, या तो वैल्यू 0 के बराबर है या फिर 0 से कम है, तो ये वाला फंक्शन वर्क कर रहा है, मतलब कि दिस इज लैम्डा x² - 2x। और ये फंक्शन कब वर्क कर रहा है, जब इसकी वैल्यू 0 नहीं है पर 0 से बड़ी है, तो ये फंक्शन आपका वर्क कर रहा है, दिस इज 4x + 1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका वर्क कर रहा है। तो 0 - h का मतलब क्या हुआ, अरे इधर ही तो आओगे 0 - h, ये फंक्शन वर्क करेगा आपका। x की जगह पे 0 - h पुट कर दीजिए इसमें, तो हमने क्या देखा, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f, दिस इज x। फंक्शन कौन सा वर्क कर रहा है, फंक्शन देख लो आप अपना, दिस इज लैम्डा, और व्हाट इज x, व्हाट इज x, x 0 - h, दिस इज 0 - h का होल स्क्वायर माइनस 2 0 - h। ठीक है बच्चों, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, अब डायरेक्ट 0 पुट कर दीजिए ना इसमें,
क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं आपकी, यहाँ 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो गया, यहाँ 0 रखोगे ये पूरा 0 हो गया, जब यही पूरा 0 हो गया तो ये भी पूरा 0 के बराबर हो गया, मतलब कि आंसर कितना है इसका 0। अब देखो बच्चों RHL देखो इसकी, RHL क्या है आपकी, दिस इज लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h के लिए कौन सा फंक्शन वर्क करेगा आपका, दिस वन कर दीजिए, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 और दिस इज 4x प्लस 1, दिस इज 4, व्हाट इज x इज 0 प्लस h, दिस इज x एंड दिस वन इज प्लस 1। आप देखो h बराबर 0 रखोगे यहाँ पे, ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ से कितना आया, दिस इज 1। बात समझ आई बच्चों, जब मेरी LHL और RHL ही बराबर नहीं आएगी भाई। और दूसरी बात, क्या यहाँ पे लैम्डा आपका आ रहा है कहीं भी, क्या कहीं भी LHL में या RHL में आपका लैम्डा निकल के आया, नहीं निकल करके आया, दैट मीन्स लैम्डा पे कोई डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, कोई लैम्डा की वैल्यू ऐसी नहीं आएगी जिस पर कि x इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूस हो जाए। समझना बच्चों सवाल को, यहाँ पे लैम्डा की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी जिस पर कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो जाए। बात समझ में आ गई ना इतनी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी यही है। तो हम इसमें क्या लिखने वाले हैं, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा यहाँ लिख दें, ठीक है, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा कैन मेक गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। लैम्डा की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो कि इस फंक्शन को x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूस बना दे। बात क्लियर हो गई होगी मेरे समझ में। अगर देखो लैम्डा वगैरह कुछ आता है इसमें तो हम लैम्डा की वैल्यूज पुट करके देखते हैं, क्योंकि भाई अगर हमें कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है तो LHL बराबर RHL वैल्यू फंक्शन बराबर आनी चाहिए आपकी, ये कंफर्म होता है बिल्कुल। अगर कंटिन्यूटी आपको करनी है, कंटिन्यूटी किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी आपको बतानी है तो LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू फंक्शन होना चाहिए। कंफर्म हो गया नहीं हो गया। अब ये क्या कह रहा था हमसे कि लैम्डा की वैल्यूज को बताइए आप कि लैम्डा की किन वैल्यूज के लिए ये फंक्शन आपका एट x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस होगा। अरे लैम्डा आया ही नहीं भाई, ना तो LHL में आ रहा लैम्डा, ना RHL में आ रहा लैम्डा, तो मैं लैम्डा की वैल्यू बताऊंगा क्या करूँ, ठीक है। मतलब क्या हुआ, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा कैन मेक गिवन फंक्शन कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, मतलब कि एट x इक्वल टू 0 पर ये मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। क्लियर होगी बात। लैम्डा कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है इसमें, है ही नहीं लैम्डा, तो रोल क्या प्ले करेगा यार, ठीक है। तो यहाँ पे ये निकल के आ गया। इसी तरह से एट x इक्वल टू 1 पर हम इसको चेक कर सकते हैं। देखिए जरा एट x इक्वल टू 1 पर किस तरह से चेक करेंगे, बता लो बच्चों इसको। एट x इक्वल टू 1 पर चेक किया इसको, देखिए जरा एट x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे, 1 पर एट x इक्वल टू 1 पर चेक किया, ठीक है। तो 1 पर चेक करने के लिए वही LHL यार वही फंडा है, अब तो सीख गए होंगे आप लोग इतना। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस, बताओ बच्चों 1 माइनस h कहाँ आएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी इसमें। 1 माइनस देखना ऐसे ही पड़ेगा, 1 माइनस h के लिए कौन सा फंक्शन वर्क कर रहा है ये देख लीजिए। अरे 1 माइनस h का मतलब क्या हुआ, 1 से बहुत छोटा, सॉरी h क्या होता है बहुत छोटा। अब एक में से बहुत छोटा घटाया आपने, एक में से बहुत छोटा घटाया। देखो अगर जैसे मान लो 1 आपका यहाँ पे, 1 में से बहुत छोटा घटाओगे तो ये आसपास ही रहेगा, ऐसा नहीं हुआ कि दूर यहाँ पे आ जाए आपका ये इतना घटा दिया ना, क्योंकि h आपका क्या होता है बहुत छोटी क्वांटिटी होती है पर पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो निश्चित रूप से ये इसके लेफ्ट साइड में वर्क करेगा। रहा तो 1 के आसपास ही, पूरा 1 के आसपास ही रहेगा। अब आपको बस यहाँ पे ये समझना है कि फंक्शन कौन सा वर्क करेगा। अब देखो 0 के बाद में चलोगे तो 1 मेरा यहाँ आएगा नहीं आएगा, यहाँ पे 1 बनने वाला है। तो इस 1 के लिए अगर 1 माइनस h निकालना हूं मैं तो बच्चों यहाँ ये आएगा, ये वाला पॉइंट 1 माइनस h, और 1 प्लस h पर ये वाला पॉइंट आएगा। मतलब दोनों के लिए, इसके लिए भी ये फंक्शन वर्क कर रहा है, इसके लिए भी ये फंक्शन वर्क कर रहा है, दोनों के लिए वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, ये मेन चीज समझना है इसमें, ठीक है। कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, बोले कि 1 से छोटा तो 0 भी हो गया, इधर भी चल सकते हैं, तो ये आपका सोचना गलत है, क्योंकि यहाँ पे h क्या काम कर रहा है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। h इज ग्रेटर देन 0 बट इट इज वेरी 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 स्मॉल, बहुत स्मॉल होता है बच्चों। ऐसा नहीं कि h 100 हो जाए 2 या और कुछ ज़्यादा हो जाए, ऐसा नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है इसकी समझने की। तो 1 माइनस h का मतलब क्या हुआ, यही वाला फंक्शन मेरा वर्क किया है ना, तो
ये वाला फंक्शन वर्क कर रहा है तो निश्चित रूप से पुट करिए इसमें एच टेंड्स टू 0 1 माइनस दिस इज द x 4x plus 1 दिस इज 4 व्हाट इज x x इज 1 minus x एंड दिस इज प्लस 1 h बराबर 0 रखोगे तो बच्चों कितना आने वाला है? तो ये 0 हो गया, ये 0 हुआ तो यहाँ 4 बचा, यहाँ 1 बचा, कितना है 5 आया। RHL निकालिए जरा इसकी। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 दिस इज f 1 प्लस h। 1 प्लस h कहाँ काम करेगा? उसके लिए बच्चों ये फंक्शन काम करेगा, इवन मैंने आपको बताया, तो इसके लिए भी यही फंक्शन काम किया, यही फंक्शन काम किया। मतलब क्या हुआ? लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड व्हाट इज दिस? दिस इज x एंड दिस इज 4 1 प्लस h प्लस 1। यहाँ भी h बराबर 0 था, 4 और 1 कितना आया? 5 आया। अब वैल्यू फंक्शन देख लेते हैं। वैल्यू फंक्शन मतलब एक्यूरेट 1 पर क्या देगा? अरे यार एक्यूरेट 1 यही तो होगा, इसके लिए तो यही फंक्शन काम कर रहा है आपका। मतलब क्या हुआ? दिस इज 4 into 1 plus 1 दिस इज 5। मतलब क्या हुआ? दिस दिस एंड दिस, बिकॉज LHL is equal to RHL is equal to value of function, so it is continuous। लैम्डा का कोई रोल ही नहीं है इसमें यार, कोई ज़रूरत ही नहीं है लैम्डा की यहाँ पे, ठीक है। अब लैम्डा की कोई वैल्यू रख लो उसमें। बहुत सी किताबों में तो इस तरह से दिया हुआ है कि नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, बहुत सी किताबों में दिया हुआ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। अरे यार कुछ भी रखो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे, ना तो इससे पहले जो बताया था उस पर अफेक्ट कर रहा है और ना ही इस वाले का अफेक्ट कर रहा है। अरे कहीं लैम्डा आएगा जब भी तो अफेक्ट करेगा भाई, लैम्डा आ ही नहीं रहा आपका, अफेक्ट कहाँ करेगा? अभी इससे पहले मैंने 0 वाला बताया था, उसमें भी आपका लैम्डा नहीं था, तो वहाँ भी अफेक्ट नहीं किया और यहाँ भी अफेक्ट नहीं किया। तो आप नो वैल्यू ऑफ लैम्डा लिखना चाहो वो भी ठीक है, और फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा लिखना चाहो वो भी ठीक है। कुछ भी रखो, लैम्डा ये कुछ भी रख के देख लेना आप, यदि करना चाहो ना इसको तो 5 रखो, 10 रखो, -5 रखो, कुछ भी रखो आप, ठीक है। यही आपका निकल के आने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपके। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।